नमस्कार। आइए सुनते हैं नल और दमयंती की अनोखी प्रेम कहानी। अर्जुन जब अस्त्र प्राप्त करने के लिए इंद्रलोक चले गए तब पांडव काम्यक वन में निवास कर रहे थे। वे राज्य के नाश और अर्जुन के वियोग से बड़े ही दुखी हो रहे थे। एक दिन की बात है, पांडव और द्रौपदी इसी संबंध में कुछ चर्चा कर रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर भीमसेन को समझा ही रहे थे कि महर्षि बृहदश्व उनके आश्रम में आते हुए दिख पड़े। महर्षि बृहदश्व को आते देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने आगे जाकर शास्त्र विधि के अनुसार उनकी पूजा की, आसन पर बैठाया। उनके विश्राम कर लेने पर युधिष्ठिर उनसे अपना वृतांत कहने लगे। उन्होंने कहा कि महाराज, कौरवों ने कपट बुद्धि से मुझे बुलाकर छल के साथ जुआ खेला और मुझ अनजान को हराकर मेरा सर्वस्व छीन लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरी प्राण प्रिया द्रौपदी को घसीटकर भरी सभा में अपमानित किया। उन्होंने अंत में हमें काला मृगशाला उड़ाकर घोर वन में भेज दिया। महर्षि, आप ही बताइए कि इस पृथ्वी पर मुझसा भाग्यहीन राजा और कौन है? क्या आपने मेरे जैसा दुखी और कहीं देखा या सुना है? महर्षि बृहदस्व ने कहा, धर्मराज, आपका यह कहना ठीक नहीं है कि मुझसा दुखी राजा और कोई नहीं हुआ, क्योंकि मैं तुमसे भी अधिक दुखी और मंद भाग्य राजा का वृतांत जानता। तुम्हारी इच्छा हो तो मैं सुनाऊं? धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह करने पर महर्षि ने कहना प्रारंभ किया। नल दमयंती की कहानी। निषद देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम के एक राजा हो चुके हैं। वे बड़े गुणवान, परम सुंदर, सत्यवादी, जितेंद्रिय, सबके प्रिय, वेदज्ञ एवं ब्राह्मण भक्त थे। उनकी सेना बहुत बड़ी थी। वे स्वयं अस्त्र विद्या में बहुत निपुण थे। वे वीर योद्धा, उदार और प्रबल पराक्रमी भी थे। उन्हें जुआ खेलने का भी कुछ कुछ शौक था। उन्हीं दिनों विदर्भ देश में भीम नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे भी नल के समान ही सर्वगुण संपन्न और पराक्रमी थे। उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न करके उनके वरदान से 4 संतानें प्राप्त की थी, 3 पुत्र और 1 कन्या। पुत्रों के नाम थे दम, दांत और दमन। पुत्री का नाम था दमयंती। दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवती थी। उसके नेत्र विशाल थे। देवता और यक्षों में भी वैसी सुंदरी कन्या कहीं देखने में नहीं आती थी। उन दिनों कितने ही लोग विदर्भ से निषद देश में आते और राजा नल के सामने दमयंती के रूप और गुण का बखान करते। निषद देश से विदर्भ में जाने वाले भी दमयंती के सामने राजा नल के रूप और गुण और पवित्र चरित्र का वर्णन करते। इससे दोनों के हृदय में पारस्परिक अनुराग अंकुरित हो गया। एक दिन राजा नल ने अपने महल से उद्यान में कुछ हंसों को देखा। उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया। हंस ने कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए तो हम लोग दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे कि वह आपको अवश्य अवश्य वर लेगी। नल ने हंस को छोड़ दिया। वे सब उड़कर विदर्भ देश गए। दमयंती अपने पास हंसों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और हंसों को पकड़ने के लिए उनकी ओर दौड़ने लगी। दमयंती जिस हंस को पकड़ने के लिए दौड़ती, वही बोल उठता कि अरे दमयंती, निषद देश में एक नल नाम का राजा है। वह अश्विनी कुमार के समान सुंदर है। मनुष्यों में उसके समान सुंदर और कोई नहीं है। वह मानव मूर्तिमान कामदेव है। यदि तुम उसकी पत्नी हो जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाए। हम लोगों ने देवता, गंधर्व, मनुष्य, सर्प और राक्षसों को घूम घूम कर देखा है। नल के समान सुंदर पुरुष कहीं देखने में नहीं आया। जैसे तुम स्त्रियों में रत्न हो, वैसे ही नल पुरुषों में भूषण है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर होगी। दमयंती ने कहा, हंस, तुम नल से भी ऐसी ही बात कहना। हंस ने निषद देश में लौटकर नल से दमयंती का संदेश कह दिया। दमयंती हंस के मुख से राजा नल की कीर्ति सुनकर उनसे प्रेम करने लगी। उनकी आसक्ति इतनी बढ़ गई
कि वह रात दिन उसका ही ध्यान करती रहती। शरीर धूमिल और दुबला हो गया, वह दीन सा दिखने लगी। सखियों ने दमयंती के हृदय का भाव ताड़कर विदर्भ राज से निवेदन किया कि आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गई है। राजा भीम ने अपनी पुत्री के संबंध में बड़ा विचार किया। अंत में वह इस निर्णय पर पहुंचा कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, इसलिए इसका स्वयंवर कर देना चाहिए। उन्होंने सब राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण दिया, पत्र भेज दिया और सूचित कर दिया कि राजाओं को दमयंती के स्वयंवर में पधार कर लाभ उठाना चाहिए और मेरा मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। देश देश के नरपति हाथी, घोड़े और रथों की ध्वनि से पृथ्वी को मुखरित करते हुए सज धज कर विदर्भ देश में पहुंचने लगे। भीम ने सबके स्वागत सत्कार की समुचित व्यवस्था की। देवर्षि नारद और पर्वत के द्वारा देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिल गया। इंद्र आदि सभी लोकपाल भी अपनी मंडली और वाहनों सहित विदर्भ देश के लिए रवाना हुए। राजा नल का चित्त पहले से ही दमयंती पर आसक्त हो चुका था। उन्होंने भी दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए विदर्भ की यात्रा की। देवताओं ने स्वर्ग से उतरते समय देख लिया कि कामदेव के समान सुंदर नल दमयंती के स्वयंवर के लिए जा रहे हैं। नल की सूर्य के समान कांति और लोकोत्तर रूप संपत्ति से देवता भी चकित हो गए। उन्होंने पहचान लिया कि ये नल है। उन्होंने अपने विमानों को आकाश में खड़ा कर दिया और नीचे उतरकर नल से कहा, राजेंद्र नल, आप बड़े सत्यव्रती हैं, आप हम लोगों की सहायता करने के लिए दूत बन जाइए। नल ने प्रतिज्ञा कर ली और कहा कि करूँगा। फिर पूछा कि आप लोग कौन हैं और मुझे दूत बनाकर कौन सा काम लेना चाहते हैं। इंद्र ने कहा, हम लोग देवता हैं, मैं ही इंद्र हूँ और ये अग्नि, वरुण और यम हैं। हम लोग दमयंती के लिए यहाँ आए हैं। आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाइए और कहिए कि इंद्र, वरुण, अग्नि और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम चाहे जिस देवता को पति के रूप में स्वीकार कर लो। नल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि देवराज, आप वहाँ लोगों के और मेरे जाने का एक ही प्रयोजन है, इसलिए आप मुझे दूत बनाकर वहाँ भेजें। यह उचित नहीं है। जिसकी किसी स्त्री को पत्नी के रूप में पाने की इच्छा हो चुकी हो, वह भला उसको कैसे छोड़ सकता है और उसके पास जाकर ऐसी बात कह ही कैसे सकता है। आप लोग कृपया इस विषय में मुझे क्षमा करें। देवताओं ने कहा, नल, तुम पहले हम लोगों से प्रतिज्ञा कर चुके हो कि मैं तुम्हारा काम करूँगा। अब प्रतिज्ञा मत तोड़ो, अविलंब वहाँ चले जाओ। नल ने कहा, राजमहल में निरंतर कड़ा पहरा रहता है, मैं कैसे जा सकूँगा। इंद्र ने कहा, जाओ, तुम वहाँ जा सकोगे। इंद्र की आज्ञा से नल ने राजमहल में बेरोक टोक प्रवेश करके दमयंती को देखा। दमयंती और सखियां भी उसे देखकर अवाक रह गई। वे इस अनुपम सुंदर पुरुष को देखकर मुग्ध हो गई और लज्जित होकर कुछ बोल न सकी। दमयंती ने अपने को संभाल कर राजा नल से कहा, वीर, तुम देखने में बड़े सुंदर और निर्दोष जान पड़ते हो। पहले अपना परिचय बताओ। तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो और यहाँ आते समय द्वारपालों ने तुम्हें देखा क्यों नहीं? उनसे तनिक भी चूक हो जाने पर मेरे पिता उन्हें बड़ा कड़ा दंड देते हैं। नल ने कहा, कल्याणी, मैं नल हूँ, लोकपालों का दूत बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। सुंदरी, इंद्र, अग्नि, वरुण और यम, ये चारों देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। तुम इनमें से किसी एक देवता को अपने पति के रूप में वर्ण कर लो। यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उन देवताओं के प्रभाव से ही जब मैं तुम्हारे महल में प्रवेश करने लगा तब मुझे कोई देख नहीं सका। मैंने देवताओं का संदेश कह दिया। अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। दमयंती ने बड़ी श्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम करके मंद मंद मुस्कुराकर नल से कहा, नरेंद्र, आप मुझे प्रेम दृष्टि से देखिए और आज्ञा कीजिए कि मैं यथाशक्ति आपकी क्या सेवा करूं। मेरे स्वामी, मैंने अपना सर्वस्व और अपने आप को भी आपके चरणों में सौंप दिया है।
आप मुझ पर विश्वासपूर्ण प्रेम कीजिए। जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुनी उसी दिन से मैं आपके लिए व्याकुल हूँ। आपके लिए ही मैंने राजाओं की भीड़ इकट्ठी की है। यदि आप मुझ दासी की प्रार्थना अस्वीकार कर देंगे तो मैं विष खाकर, आग में जलकर, पानी में डूबकर या फांसी लगाकर आपके लिए मर जाऊंगी। राजा नल ने कहा, जब बड़े बड़े लोकपाल तुम्हारे प्रणय संबंध के प्रार्थी है तब तुम मुझ मनुष्य को क्यों चाह रही हो? उन ऐश्वर्यशाली देवताओं के चरण रेणु के समान भी तो मैं नहीं हूँ। तुम अपना मन उन्हीं में लगाओ। देवताओं का अप्रिय करने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तुम मेरी रक्षा करो और उनको वरण कर लो। नल की बात सुनकर दमयंती घबरा गई। उसके दोनों नेत्रों में आंसू छलक आए। वह कहने लगी, मैं सब देवताओं को प्रणाम करके आपको ही पति रूप में वरण कर रही हूँ। यह मैं सत्य शपथ खा रही हूँ। उस समय दमयंती का शरीर कांप रहा था, हाथ जुड़े हुए थे। राजा नल ने कहा, अच्छा तब तुम ऐसा ही करो, परंतु यह तो बतलाओ कि मैं यहाँ उनका दूत बनकर संदेश पहुँचाने के लिए आया हूँ। यदि इस समय मैं अपना स्वार्थ बनाने लगूँ तो कितनी बुरी बात है। मैं अपना स्वार्थ तो तभी बना सकता हूँ यदि वह धर्म के विरुद्ध ना हो। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। दमयंती ने गदगद कंठ स्वर से कहा, नरेश्वर, इसके लिए एक निर्दोष उपाय है। उसके अनुसार आप काम करने पर आपको कोई दोष नहीं लगेगा। वह उपाय यह है कि आप लोकपालों के साथ स्वयंवर मंडप में आवें। मैं उनके सामने ही आपको वरण कर लूँगी, तब आपको दोष नहीं लगेगा। अब राजा नल देवताओं के पास आए। देवताओं के पूछने पर उन्होंने कहा, मैं आप लोगों की आज्ञा से दमयंती के महल में गया। बाहर बूढ़े द्वारपाल पहरा दे रहे थे, परंतु उन्होंने आप लोगों के प्रभाव से मुझे देखा नहीं। केवल दमयंती और उसकी सखिया ने मुझे देखा। वे आश्चर्य में पड़ गई। मैंने दमयंती के सामने आप लोगों का वर्णन किया, परंतु वह तो आप लोगों को न चाहकर मुझे ही वरण करने पर तुली हुई है। उसने कहा है कि सब देवता आपके साथ स्वयंवर में आवें। मैं उनके सामने ही आपको वरण कर लूँगी। इसमें आपको दोष नहीं लगेगा। मैंने आप लोगों के सामने सब बातें कह दी। अंतिम प्रणाम आप लोग ही हैं। राजा भीम ने शुभ मुहूर्त में स्वयंवर का समय रखा और लोगों को बुलावा भेजा। सब राजा अपने अपने निवास स्थान में आकर स्वयंवर मंडप में यथास्थान बैठने लगे। पूरी सभा राजाओं से भर गई। जब सब लोग अपने अपने आसन पर बैठ गए तब सुंदरी दमयंती अपनी अंग कांति से राजाओं के मन और नेत्रों को अपनी ओर आकर्षित करती हुई रंग मंडप में आई। राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। दमयंती एक एक को देखकर आगे बढ़ने लगी। आगे एक ही स्थान पर नल के समान आकार और वेशभूषा के 5 राजा इकट्ठे ही बैठे हुए थे। दमयंती को संदेह हो गया। वह राजा नल को नहीं पहचान सकी। वह जिसकी ओर देखती वही नल जान पड़ता। इसलिए विचार करने लगी कि मैं देवताओं को कैसे पहचानूं और ये राजा नल है यह कैसे जानूं। उसे बड़ा दुख हुआ। अंत में दमयंती ने यही निश्चय किया कि देवताओं की शरण में जाना ही उचित है। हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक स्तुति करने लगी। देवताओं, हंसों के मुंह से नल का वर्णन सुनकर मैंने उन्हें पति रूप में वर्ण कर लिया है। मैं मन से और वाणी से नल के अतिरिक्त और किसी को नहीं चाहती। देवताओं ने निषेधश्वर नल को ही मेरा पति बना दिया है तथा मैंने नल की आराधना के लिए ही यह व्रत प्रारंभ किया है। मेरी इस सत्य शपथ के बल पर देवता लोग मुझे उन्हीं के दिखला दे। ऐश्वर्यशाली लोकपालों, आप लोग अपना रूप प्रकट कर दे जिससे मैं पुण्य श्लोक नरपति नल को पहचान लूँ। देवताओं ने दमयंती का यह आर्त विलाप सुना। उसके दृढ़ निश्चय, सच्चे प्रेम, आत्मशुद्धि, बुद्धि, भक्ति और नल परायणता को देखकर उन्होंने उसे ऐसी शक्ति दे दी जिससे वह देवता और मनुष्य का भेद समझ सके।
दमयंती ने देखा कि देवताओं के शरीर पर पसीना नहीं है, पलकें गिरती नहीं है, उनके गले में पड़ी पुष्पमाला कुम्हलाई नहीं है, शरीर पर मैल नहीं है। वे सिंहासन पर स्थित है, पर उनके पैर धरती को नहीं छूते और उनकी परछाई नहीं पड़ती। इधर नल के शरीर पर छाया पड़ रही है, माला कुम्हला गई है, शरीर पर कुछ धूल और पसीना भी है, पलकें बराबर गिर रही हैं और धरती छूकर स्थित है। दमयंती ने इन लक्षणों से देवताओं और पुण्य श्लोक नल को पहचान लिया। फिर धर्म के अनुसार नल को वर्ण कर लिया। दमयंती ने कुछ सकुचाकर यूंघट काट लिया और नल के गले में वरमाला डाल दी। देवता और महर्षि साधु कहने लगे। राजाओं में हाहाकार मच गया। राजा नल ने आनंदातिरेक से दमयंती का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा, कल्याणी, तुमने देवताओं के सामने रहने पर भी उन्हें वर्ण न करके मुझे वर्ण किया है, इसलिए तुम मुझको प्रेम पारायण पति समझना। मैं तुम्हारी बात मानूंगा जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, जब तक मैं तुमसे प्रेम करूंगा। यह मैं तुमसे शपथ पूर्वक सत्य कहता हूँ। दोनों ने प्रेम से एक दूसरे का अभिनंदन करके इंद्रादि देवताओं की शरण ग्रहण की। देवता भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नल को 8 वर दिए। इंद्र ने कहा, नल, तुम्हें यज्ञ में मेरा दर्शन होगा और उत्तम गति मिलेगी। अग्निदेव ने कहा, जहाँ तुम मेरा स्मरण करोगे वहीं मैं प्रकट हो जाऊंगा और मेरे ही समान प्रकाशमय लोक तुम्हें प्राप्त होंगे। यमराज ने कहा, तुम्हारी बनाई हुई रसोई बहुत मीठी होगी और तुम अपने धर्म में दृढ़ रहोगे। वरुण ने कहा, जहाँ तुम चाहोगे वहीं जल प्रकट हो जाएगा। तुम्हारी माला उत्तम गंध से परिपूर्ण रहेगी। इस प्रकार 2-2 वर देकर सब देवता अपने अपने लोकों में चले गए। निमंत्रित राजा लोग भी विदा हो गए। भीम ने प्रसन्न होकर दमयंती का नल के साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। राजा नल कुछ दिनों तक विदर्भ देश की राजधानी कुंडलपुर में रहे। उसके बाद भीम की अनुमति प्राप्त करके वह अपनी पत्नी दमयंती के साथ अपनी राजधानी लौट आए। राजा नल अपनी राजधानी में धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करने लगे। सचमुच उनके द्वारा राजा नाम सार्थक हो गया। उन्होंने अश्वमेघ आदि बहुत से यज्ञ किए। समय आने पर दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नाम के पुत्र और इंद्रसेना नाम की कन्या का जन्म हुआ। महर्षि वृद्ध दस्यु कहते हैं, युधिष्ठिर जिस समय दमयंती के स्वयंवर से लौटकर इंद्रादि लोकपाल अपने अपने लोकों में जा रहे थे, उस समय उनकी मार्ग में ही कलयुग और द्वापर से भेंट हो गई। इंद्र ने पूछा, क्यों कलयुग, कहाँ जा रहे हो? कलयुग ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहा हूँ। इंद्र ने हंसकर कहा, अजी, वह स्वयंवर तो कभी का पूरा हो गया। दमयंती ने राजा नल को वर्ण कर लिया। हम लोग ताकते ही रह गए। कलयुग ने क्रोध में भरकर कहा, ओह, तब तो बड़ा अनर्थ हुआ। उसने देवताओं की उपेक्षा करके मनुष्य को अपनाया, इसलिए उसको दंड देना होगा। देवताओं ने कहा, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके नल को वर्ण किया है। वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य है। वे समस्त धर्मों के मर्मज्ञ और सदाचारी है। उन्होंने इतिहास पुराणों के सहित वेदों का अध्ययन किया है। वे धर्मानुसार यज्ञ में देवताओं को तृप्त करते हैं, कभी किसी को सताते नहीं, सत्यनिष्ठ और दृढ़ निश्चयी है। उनकी चतुरता, धैर्य, ज्ञान, तपस्या, पवित्रता, दम और शम लोकपालों के समान है। उनको शाप देना तो नरक की धधकती आग में गिरना है। यह कहकर देवता लोग चले गए। अब कलयुग ने द्वापर से कहा, भाई, मैं अपने क्रोध को शांत नहीं कर सकता, इसलिए मैं नल के शरीर में निवास करूंगा। मैं उसे राज्यच्युत कर दूंगा, तब वह दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा। इसलिए तुम भी जुए के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। द्वापर ने उसकी बात स्वीकार कर ली। द्वापर और कलयुग दोनों ही नल की राजधानी में आ बसे। 12 वर्ष तक
वे इस बात की प्रतीक्षा में रहे कि नल में कोई दोष दिख जाए। एक दिन राजा नल संध्या के समय लघुशंका से निवृत्त होकर पैर धोए बिना ही आचमन करके संध्या वंदन करने बैठ गए। यह अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया। साथ ही दूसरा रूप धारण करके वह पुष्कर के पास गया और बोला, तुम नल के साथ जुआ खेलो और मेरी सहायता से जुए में राजा नल को जीतकर निषद देश का राज्य प्राप्त कर लो। पुष्कर उसकी बात स्वीकार करके नल के पास गया। द्वापर भी पासों का रूप धारण करके उसके साथ हो लिया। जब पुष्कर राजा ने नल से बार बार जुआ खेलने का आग्रह किया, तब राजा नल दमयंती के सामने अपने भाई की बार बार की ललकार न सह न सके। उन्होंने उसी समय पासे खेलने का निश्चय कर लिया। उस समय नल के शरीर में कलयुग घुसा हुआ था, इसलिए राजा नल दांव में सोना चांदी रथ वाहन आदि जो कुछ लगाते वह हार जाते। प्रजा और मंत्रियों ने बड़ी व्याकुलता के साथ राजा नल से मिलकर जुए को रोकना चाहा और आकर फाटक के सामने खड़े हो गए। उनका अभिप्राय जानकर द्वारपाल रानी दमयंती के पास गया और बोला कि आप महाराज से निवेदन कर दीजिए, आप धर्म और अर्थ के तत्वज्ञ हैं। आपकी सारी प्रजा आपका दुख सह्य न होने के कारण कार्यवश दरवाजे पर आकर खड़ी है। दमयंती स्वयं दुख के मारे दुर्बल और अचेत हुई जा रही थी। उसने आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से महाराज के सामने निवेदन किया, स्वामीन, नगर की राजभक्त मंत्रिमंडल के लोग प्रजा के लोग आपसे मिलने आए हैं और ड्योढ़ी पर खड़े हैं, आप उनसे मिल लीजिए। परंतु नल कलयुग का आवेश होने के कारण कुछ भी नहीं बोले। मंत्रिमंडल और प्रजा के लोग शोकग्रस्त होकर लौट गए। पुष्कर और नल में कई महीनों तक जुआ होता रहा तथा राजा नल बराबर हारते गए। राजा नल जुए में जो पासे फेंकते वे बराबर ही उनके प्रतिकूल पड़ते। सारा धन हाथ से निकल गया। जब दमयंती को इस बात का पता चला, तब उसने बृहत सेना नाम की धाय से द्वारा राजा नल के सारथी वार्ष्णेय को बुलाया और उससे कहा, सारथी, तुम राजा के प्रेम पात्र हो। अब यह बात तुमसे छिपी नहीं है कि महाराज बड़े संकट में पड़ गए हैं, इसलिए तुम घोड़ों को रथ में जोड़ लो और मेरे दोनों बच्चों को रथ में बैठाकर कुंडिन नगर में ले जाओ। तुम रथ और घोड़ों को भी वहीं छोड़ देना। तुम्हारी इच्छा हो तो वहीं रहना, नहीं तो कहीं दूसरी जगह चले जाना। सारथी ने दमयंती के कथनानुसार मंत्रियों से सलाह करके बच्चों को कुंडिनपुर में पहुंचा दिया। रथ और घोड़े भी वहीं छोड़ दिए तथा स्वयं वहां पैदल ही चलकर अयोध्या जा पहुंचा और वहीं प्रजा राजा ऋतुपर्ण के पास सारथी का काम करने लगा। वार्ष्णेय सारथी के चले जाने के बाद पुष्कर के पासों के खेल में राजा नल का राज्य और धन ले लिया। उसने नल को संबोधन करके हंसते हुए कहा, और जुआ खेलोगे? परंतु तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। यदि तुम दमयंती को दांव पर लगाने के योग्य समझो तो फिर खेल हो। नल का हृदय फटने लगा। वे पुष्कर से कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने अपने शरीर से सब वस्त्राभूषण उतार दिए और केवल एक वस्त्र पहने नगर से बाहर निकले। दमयंती ने भी केवल एक साड़ी पहनकर अपने पति का अनुगमन किया। नल के मित्र और संबंधियों को बड़ा शोक हुआ। नल और दमयंती दोनों नगर के बाहर 3 रात तक रहे। पुष्कर ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो मनुष्य नल के प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। भय के मारे नगर के लोग अपने राजा नल का सत्कार तक न कर सके। राजा नल 3 दिन रात तक अपने नगर के पास केवल पानी पीकर रहे। चौथे दिन उन्हें बड़ी भूख लगी। फिर दोनों फल मूल खाकर वहीं से आगे बढ़े। एक दिन राजा नल ने देखा कि बहुत से पक्षी उनके पास ही बैठे हैं। उनके पंख सोने के समान चमक रहे हैं। नल ने सोचा कि इनकी पांख से कुछ धन मिलेगा। ऐसा सोचकर उन्हें पकड़ने के लिए नल ने उन पर अपना पहनने का वस्त्र डाल दिया। पक्षी उनका वस्त्र लेकर उड़ गए।
अब नल नंगे होकर बड़ी दीनता के साथ मुंह नीचे किए खड़े हो गए। पक्षियों ने कहा, दुर्बुद्धे, तू नगर से एक वस्त्र पहनकर निकला था, उसे देखकर हमें बड़ा दुख हुआ था। ले, अब हम तेरे शरीर पर का वस्त्र लिए जा रहे हैं। हम पक्षी नहीं, जुए के पासे हैं। नल ने दमयंती से पासों की बात कह दी। इसके बाद नल ने कहा, प्रिय, तुम देख रही हो, यहाँ बहुत से मार्ग हैं। एक अवंती की ओर जाता है, दूसरा ऋक्षवाण पर्वत पर होकर दक्षिण देश को। सामने विंध्याचल पर्वत है। यह पयोष्णी नदी समुद्र से मिलती है। ये महर्षियों के आश्रम है। सामने का रास्ता विदर्भ देश को जाता है। यह कौशल देश का मार्ग है। इस प्रकार राजा नल दुख और शोक से भरकर बड़ी सावधानी के साथ दमयंती को भिन्न भिन्न मार्ग और आश्रम बतलाने लगे। दमयंती की आंखें आंसू से भर गई। वह गदगद स्वर में कहने लगी, स्वामिन, आप क्या सोच रहे हैं? मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा हृदय उद्विग्न हो रहा है। आपका राज्य गया, धन गया, आपके शरीर पर वस्त्र नहीं रहा, आप थके मांदे तथा भूखे प्यासे हैं। क्या मैं आपको इस निर्जन वन में छोड़कर अकेले कहीं जा सकती हूँ? मैं आपके साथ रहकर आपके दुख दूर करूंगी। दुख के अवसरों पर पत्नी पुरुष के लिए औषध है। वह धैर्य देकर पति के दुख को कम करती। यह बात वैद्य भी स्वीकार करते हैं। नल ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना ठीक है। पत्नी मित्र है, पत्नी औषध है, परंतु मैं तो तुम्हारा त्याग करना नहीं चाहता। तुम ऐसा संदेह क्यों कर रही हो? दमयंती बोली, आप मुझे छोड़ना नहीं चाहते, परंतु विदर्भ देश का मार्ग क्यों बतला रहे हैं? मुझे निश्चय है कि आप मेरा त्याग नहीं कर सकते। फिर भी इस समय आपका मन उल्टा हो गया है, इसलिए ऐसी शंका करती हूँ। आपके मार्ग बताने से मेरा मन दुखता है। यदि आप मुझे मेरे पिता या किसी संबंधी के घर भेजना चाहते हो तो ठीक है, हम दोनों साथ साथ चलें। मेरे पिता आपका सत्कार करेंगे, आप वहीं सुख से रहिएगा। नल ने कहा, प्रिय, तुम्हारे पिता राजा हैं और मैं भी कभी राजा था। इस समय मैं संकट में पड़कर उनके पास नहीं जाऊंगा। राजा नल दमयंती को समझाने लगे। तदंतर दोनों एक ही वस्त्र से शरीर ढककर वन में इधर उधर घूमते रहे। भूख प्यास से व्याकुल होकर दोनों एक धर्मशाला में आए और ठहर गए। बृहस्पति जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उस समय राजा नल के शरीर पर वस्त्र नहीं था और तो क्या धरती पर बिछाने के लिए एक चटाई भी नहीं थी। शरीर धूल से लथपथ हो रहा था। भूख प्यास की पीड़ा अलग ही थी। राजा नल जमीन पर ही सो गए। दमयंती के जीवन में भी कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आई थी। वह सुकुमारी भी वहीं सो गई। दमयंती के सो जाने पर राजा नल की नींद टूटी। सच्ची बात तो यह थी कि वे दुख और शोक की अधिकता के कारण सुख की नींद सो भी नहीं सकते थे। आँख के खुलने पर उनके सामने राज्य के छिन जाने, सगे संबंधियों के छूटने और पक्षियों के वस्त्र लेकर उड़ जाने के दृश्य एक एक करके आने लगे। वे सोचने लगे कि दमयंती मुझ पर बड़ा प्रेम करती है। प्रेम के कारण ही वह इतना दुख भी भोग रही है। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा तो यह अपने पिता के घर चली जाएगी। मेरे साथ तो इसे दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊं तो संभव है कि इसे सुख भी मिल जाए। अंत में राजा नल ने यही निश्चय किया कि दमयंती को छोड़कर चले जाने में ही भला है। दमयंती सच्ची पतिव्रता है, कोई भी इसके सतीत्व को भंग नहीं कर सकता। इस प्रकार त्यागने का निश्चय करके और सतीत्व की ओर से निश्चिंत होकर राजा नल ने यह विचार किया कि मैं नंगा हूँ और दमयंती के शरीर पर भी केवल एक ही वस्त्र है। फिर भी इसके वस्त्रों से आधा फाड़ लेना ही श्रेयस्कर है। परंतु फाड़े कैसे? शायद यह जग जाए। वे धर्मशाला में इधर उधर घूमने लगे। उनकी दृष्टि एक बिना म्यान की तलवार पर पड़ी। राजा नल ने उसे उठा लिया और धीरे से दमयंती का आधा वस्त्र फाड़कर अपना शरीर ढक लिया। दमयंती नींद में थी। राजा नल उसे छोड़कर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद जब उनका हृदय शांत हुआ
तब वे फिर धर्मशाला में लौट आए और दमयंती को देखकर रोने लगे। वे सोचने लगे कि अब तक मेरी प्राण प्रिया अंतःपुर के पर्दे में रहती थी, इसे कोई छू भी नहीं सकता था। आज यह अनाथ के समान आधा वस्त्र पहने धूल में सो रही है। यह मेरे बिना दुखी होकर वन में कैसे फिरेगी? प्रिय, तू धर्मात्मा है, इसलिए आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार और पवन देवता तेरी रक्षा करें। उस समय राजा नल का हृदय दुख के मारे टुकड़े टुकड़े हुए जा रहा था। वे झूले की तरह बार बार धर्मशाला से बाहर निकलते और फिर लौट आते। शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण बुद्धि नष्ट हो गई थी, इसलिए अंततः वे अपनी प्राण प्रिया पत्नी को वन में अकेली छोड़कर वहां से चले गए। जब दमयंती की नींद टूटी तब उसने देखा कि राजा नल वहां नहीं है। वह आशंका से भरकर पुकारने लगी कि महाराज, स्वामीन, मेरे सर्वस्व, आप कहाँ हैं? मैं अकेली डर रही हूँ, आप कहाँ गए? बस अब अधिक हंसी ना कीजिए। मेरे कठोर स्वामी मुझे क्यों डरा रहे हैं? शीघ्र दर्शन दीजिए, मैं आपको देख रही हूँ। लो, यह देख लिया। लताओं के आड़ में छिपकर चुप क्यों हो रहे हो? मैं दुख में पड़कर इतना विलाप कर रही हूँ और आप मेरे पास आकर धैर्य भी नहीं देते। स्वामीन, मुझे अपना या और किसी का शोक नहीं है, मुझे केवल इतनी ही चिंता है कि आप इस घोर जंगल में अकेले कैसे रहेंगे। हाँ नाथ, निर्मल चित्त वाले आपके जिस पुरुष ने यह दशा की है वह आपसे भी अधिक दुर्दशा को प्राप्त होकर निरंतर जीवन बिताए। दमयंती इस प्रकार विलाप करती हुई इधर उधर दौड़ने लगी। वह उन्मत्त सी होकर इधर उधर घूमती हुई एक अजगर के पास पहुंची। शोकग्रस्त होने के कारण उसे इस बात का पता भी नहीं चला। अजगर दमयंती को निगलने लगा। उस समय भी दमयंती के चित्त में अपनी नहीं, राजा नल की ही चिंता थी कि वे अकेले कैसे रहेंगे। वह पुकारने लगी, स्वामीन, मुझे अनाथ की भांति यह अजगर निगल रहा है, आप मुझे छुड़ाने के लिए क्यों नहीं दौड़ आते? दमयंती की आवाज एक व्याध के कान में पड़ी। वह उधर ही घूम रहा था। वह वहां दौड़कर आया और यह देखकर कि दमयंती को अजगर निकल रहा है, अपने तेज शस्त्र से अजगर का मुंह चीर डाला। उसने दमयंती को छुड़ाकर नहलाया, आश्वासन देकर भोजन कराया। दमयंती कुछ शांत हुई। व्याध ने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? किस कष्ट में पड़कर किस उद्देश्य से यहाँ आई हो? दमयंती ने व्याध से कहा, अपनी कष्ट कहानी कही। दमयंती की सुंदरता, बोलचाल और मनोहरता देखकर व्याध काम मोहित हो गया। वह मीठी मीठी बातें करके दमयंती को अपने वश में करने की चेष्टा करने लगा। दमयंती दुरात्मा व्याध के मन का भाव जानकर क्रोध के आवेश से प्रज्वलित हो गए। दमयंती ने व्याध के बलात्कार की चेष्टा को रोकना चाहा, परंतु जब वह किसी भी प्रकार न माना तब उसने श्राप दिया, यदि मैंने निषद नरेश राजा नल को छोड़कर और किसी पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं किया हो तो यह पापी शूद्र व्याध मरकर जमीन पर गिर पड़े। दमयंती के मुंह से ऐसी बात निकलते ही व्याध के प्राण पखेरु उड़ गए। वह जले हुए हूंट की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। व्याध के मर जाने पर दमयंती राजा नल को ढूंढती हुई एक निर्जन और भयंकर वन में जा पहुंची। बहुत से पर्वत, नदी, नद, जंगल, हिष्ट, पशु, पिशाच आदि को देखती हुई और विरह के उन्माद में उनसे राजा नल का पता पूछती हुई वह उत्तर की ओर बढ़ने लगी। 3 दिन 3 रात बीत जाने के बाद दमयंती ने देखा कि सामने ही एक बड़ा सुंदर तपोवन है। उस आश्रम में वशिष्ठ, भृगु और अत्रि के समान मित भोजी, संयमी, पवित्र, जितेंद्रिय और तपस्वी ऋषि निवास कर रहे हैं। वे वृक्षों की छाल अथवा मृगछाला धारण किए हुए थे। दमयंती को कुछ धैर्य मिला। उसने आश्रम में जाकर बड़ी नम्रता के साथ तपस्वी ऋषियों को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ऋषियों ने स्वागत है कहकर दमयंती का सत्कार किया और बोले, बैठ जाओ, हम तुम्हारा क्या काम करें? दमयंती ने भद्र महिला के समान पूछा,
आपकी तपस्या, अग्नि, धर्म और पशु पक्षी तो सकुशल है ना? आपके धर्माचरण में तो कोई विघ्न नहीं पड़ता। ऋषियों ने कहा, कल्याणी, हम तो सब प्रकार से सकुशल हैं। तुम कौन हो? किस उद्देश्य से यहाँ आई हो? हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्या तुम वन, पर्वत, नदी की अधिष्ठात्री देवता हो? दमयंती ने कहा, महात्माओं, मैं कोई देवी देवता नहीं, एक मनुष्य स्त्री हूँ। मैं विदर्भ नरेश राजा भीम की पुत्री हूँ। बुद्धिमान, यशस्वी एवं वीर विजयी निषद नरेश महाराजा नल मेरे पति हैं। कपट द्यूत के विशेषज्ञ एवं दुरात्मा पुरुषों ने मेरे धर्मात्मा पति को जुआ खेलने के लिए उत्साहित करके उनका राज्य और धन ले लिया है। मैं उन्हीं की पत्नी दमयंती हूँ। संयोगवश वे मुझसे बिछड़ गए हैं। मैं उन्हीं रणबांकुरे, शस्त्र विद्या कुशल एवं महात्मा पतिदेव को ढूंढने के लिए वन वन भटक रही हूँ। मैं यदि उन्हें शीघ्र ही नहीं देख पाऊंगी तो जीवित नहीं रह सकूंगी। उनके बिना मेरा जीवन निष्फल है। वियोग के दुख को मैं कब तक सह सकूंगी? तपस्वियों ने कहा, कल्याणी, हम अपनी तप शुद्ध दृष्टि से देख रहे हैं कि तुम्हें आगे बहुत सुख मिलेगा और थोड़े ही दिनों में राजा नल का दर्शन होगा। धर्मात्मा निषद नरेश थोड़े ही दिनों में समस्त दुखों से छूटकर संपत्तिशाली निषद देश पर राज्य करेंगे। उनके शत्रु भयभीत होंगे, मित्र सुखी होंगे और कुटुंबी उन्हें अपने बीच में पाकर आनंदित होंगे। इस प्रकार कहकर वे सब तपस्वी अपने आश्रम के साथ अंतर्ध्यान हो गए। यह आश्चर्य की घटना देखकर दमयंती विस्मित हो गई। वह सोचने लगी कि अहो, मैंने यह स्वप्न देखा है क्या? यह कैसी घटना हो गई? वे तपस्वी, आश्रम, पवित्र सलीला नदी, फल फूलों से लदे हरे भरे वृक्ष कहाँ गए? दमयंती फिर उदास हो गई। उसका मुख मुरझा गया। वहाँ से चलकर विलाप करती हुई दमयंती एक अशोक वृक्ष के पास पहुंची। उसकी आंखों से झरझर आंसू झर रहे थे। उसने अशोक वृक्ष से गदगद स्वर में कहा, शोक रहित अशोक, तू मेरा शोक मिटा दे। क्या कहीं तूने राजा नल को शोक रहित देखा है? अशोक, तू अपने शोक नाशक नाम से सार्थक कर। दमयंती ने अशोक की प्रदक्षिणा की और वह आगे बढ़ी। भयंकर वन में अनेकों वृक्ष, गुफा, पर्वतों के शिखर और नदियों के आसपास अपने पतिदेव को ढूंढती हुई दमयंती बहुत दूर निकल गए। वहां उसने देखा कि बहुत से हाथी, घोड़ों और रथों के साथ व्यापारियों का एक झुंड आगे बढ़ रहा है। व्यापारियों के प्रधान से बातचीत करके और यह जानकर कि ये व्यापारी राजा सुबाहु के राज्य चेदी देश जा रहे हैं, दमयंती उनके साथ हो गई। उसके मन में अपने पति के दर्शन की लालसा बढ़ती ही जा रही थी। कई दिनों तक चलने के बाद वे व्यापारी एक भयंकर वन में पहुंचे। वहां एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। लंबी यात्रा के कारण सब लोग थक गए थे, इसलिए उन लोगों ने वहीं पड़ाव डाल दिया। दैव व्यापारियों के प्रतिकूल था। रात के समय जंगली हाथी व्यापारियों के हाथियों पर टूट पड़े और उनकी भगदड़ के सब व्यापार नष्ट भ्रष्ट हो गए। कोलाहल सुनकर दमयंती की नींद टूटी। वह इस महासंहार का दृश्य देखकर बावली सी हो गई। उसने कभी ऐसी घटना नहीं देखी थी। वह डरकर वहां से भाग निकली और जहां कुछ बचे हुए मनुष्य खड़े थे वहां जा पहुंची। तदंतर दमयंती उन वेद पाठी और संयमी ब्राह्मणों के साथ जो उस महासंहार से बच गए थे, शरीर पर आधा वस्त्र धारण किए चलने लगी और सायंकाल के समय चेदी नरेश राजा सुबाहु की राजधानी में जा पहुंची। जिस समय दमयंती राजधानी के राजपथ पर चल रही थी, नागरिकों ने यही समझा कि यह कोई बावली स्त्री है। छोटे छोटे बच्चे उसके पीछे लग गए। दमयंती राजमहल के पास जा पहुंची। उस समय राजमाता राजमहल की खिड़की में बैठी हुई थी। उन्होंने बच्चों से घिरी दमयंती को देखकर धाई से कहा कि अरे देख तो, यह स्त्री बड़ी दुखिया मालूम पड़ती है, अपने लिए कोई आश्रय ढूंढ रही है। बच्चे इसे दुख दे रहे हैं, तू जा मेरे पास ले आ। यह सुंदरी तो इतनी है मानो मेरे महल को भी दमका देगी।
धाय ने आज्ञा पालन किया। दमयंती राजमहल में आ गई। राजमाता ने दमयंती का सुंदर शरीर देखकर पूछा, देखने में तो तुम दुखिया जान पड़ती हो, तो भी तुम्हारा शरीर इतना तेजस्वी कैसे है? बताओ तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो? असहाय अवस्था में भी किसी से डरती क्यों नहीं हो? दमयंती ने कहा, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। मैं हूँ तो कुलीन परंतु दासी का काम करती हूँ। अंतःपुरम रह चुकी हूँ। मैं कहीं भी रह जाती हूँ। फल मूल खाकर दिन बिता देती हूँ। मेरे पतिदेव बहुत गुणी हैं और मुझसे प्रेम भी करते हैं। मेरे अभाग्य की बात है कि वे मेरे बिना किसी अपराध के ही रात के समय मुझे सोती छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। मैं रात दिन अपने प्राणपति को ढूंढती और उनके वियोग में जलती रहती हूँ। इतना कहते कहते दमयंती की आंखों में आंसू उमड़ आए। वह रोने लगी। दमयंती के दुख भरे विलाप से राजमाता का जी भर आया। वे कहने लगी, कल्याणी, मेरा तुम पर स्वाभाविक ही प्रेम हो रहा है। तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हारे पति को ढूंढने का काम करूंगी। जब वे आवे तब तुम उनसे यही मिलना। दमयंती ने कहा, माताजी, मैं एक शर्त पर आपके घर रह सकती हूँ। कभी जूठा ना खाऊंगी, किसी के पैर नहीं धोऊंगी और पर पुरुष के साथ किसी प्रकार भी बातचीत नहीं करूंगी। यदि कोई पुरुष मुझसे दुष्चेष्टा करे तो उसे दंड देना होगा। बार बार ऐसा करने पर उसे प्राणांत दंड भी देना होगा। मैं अपने पति को ढूंढने के लिए ब्राह्मणों से बातचीत करती रहूंगी। आप यदि मेरी यह शर्त स्वीकार करें तब तो मैं रह सकती हूँ, अन्यथा नहीं। राजमाता दमयंती के नियमों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। तदंतर उन्होंने अपनी पुत्री सुनंदा को बुलाया और कहा कि बेटी देखो, इस दासी को देवी समझना। यह अवस्था में तुम्हारे बराबर की है, इसलिए इसे सखी के समान राजमहल में रखो और प्रसन्नता के साथ इससे मनोरंजन करती रहो। सुनंदा प्रसन्नता के साथ दमयंती को अपने महल में ले गई। दमयंती अपने इच्छानुसार नियमों का पालन करती हुई महल में रहने लगी। नल दमयंती की कहानी का बाकी भाग अगली वीडियो में लेकर फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।